सबसे पहले तो 1119 अभ्यर्थियों को कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ जिनका सिलेक्शन आज हो चुका है। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में चल रहे छठा चरण शिक्षक नियोजन से संबंधित, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो आज का डेट है आपका 8 जुलाई 2021। यहाँ पे प्रखंड निकायों में वर्ग 1 से 5 के लिए दिनांक 8 जुलाई 2021 को काउंसलिंग का प्रतिवेदन का जो है यहाँ पे किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कल मैंने बताया था कि कौन सा ज़िला में कहाँ पे कितना रिक्तियाँ हैं और कितना जो है चयन होने वाले हैं। तो उसका जो लिस्ट आ चुका है कि कौन सा ज़िला में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कितना है और अवशेष रिक्ति जो है कितना रह गया है। तो मैं आप सभी को सबसे पहले टोटल बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट, और 19 जिलों के 103 प्रखंड निकायों में काउंसलिंग आज किया गया है, जिसमें से टोटल नियोजन इकाइयों की संख्या था 103 और 1712 जो था वो आपका कुल रिक्ति था, और जिसमें से 1119 कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन हो चुका है और 593 सीटें अभी भी खाली रह गई हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से एक एक डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला में, कि कौन सा ज़िला में जो है कहाँ पे कितना सिलेक्शन हुआ है। तो जिसमें कोई भी रिक्ति नहीं है, मतलब कि सीट नहीं था आज, जो प्रखंड में जो है नियोजन नहीं हुआ है, तो उसका हम बात नहीं करेंगे। जिसमें हुआ है सिर्फ हम उसी का देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 5वां नंबर पे आपका बेगूसराय में जो है 5 नियोजन इकाई था। तो नियोजन इकाई की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो है 95 सीटों के लिए जो है आज जो है काउंसलिंग यहाँ पे हुआ प्रखंड में, तो जिसमें से आपका 78 सीटें फुल हो चुका है और 17 सीटें जो है अभी भी खाली रह गई है। नेक्स्ट है आपका भागलपुर में 29 सीटों के लिए जो है काउंसलिंग हुआ, जिसमें 26 सीटें पे चयनित हुआ है और 3 सीटें अभी भी रिक्त है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देख ले पूर्वी चंपारण में, तो 34 सीटों के लिए यहाँ पे काउंसलिंग हुआ, जिसमें 29 सीटें भरी है, 5 सीटें फिर भी खाली रह गई है। पूर्वी चंपारण के बाद आता आपका गया 11 नंबर पे, जिसमें 17 नियोजन इकाई थी हैं। 17 नियोजन इकाई में से 187 सीटों के लिए जो है काउंसलिंग हुआ, जिसमें से 134 सीटें भरी और 53 सीटें खाली रह गई। नेक्स्ट है आपका कैमूर 15 नंबर पे। कैमूर में 153 सीटों के लिए काउंसलिंग हुआ, जिसमें 123 लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ और 30 जो है सीटें खाली रह गई है। कटिहार में 12 सीटों पे काउंसलिंग हुआ, जिसमें से 6 सीटें भरी, 6 सीटें खाली रह गई। उसके बाद है आपका 19 नंबर पे लखीसराय। तो लखीसराय में यहाँ पर देख लें 5 सीटों के लिए काउंसलिंग हुआ, जिसमें 3 सीटें भरी और 2 सीटें खाली रह गई। नेक्स्ट है आपका मधुबनी में जो है 162 सीटों के लिए काउंसलिंग हुआ, जिसमें 55 सीटें भरी, 160 सीटें खाली रह गई। मधुबनी में सबसे ज़्यादा सीटें खाली रही है। उसके बाद है आपका नवादा में 116 सीटों के लिए काउंसलिंग हुआ, जिसमें 78 सीटें भरी और 38 सीटें जो है अभी भी रिक्त है। नवादा के बाद है आपका पटना की देखें तो 169 सीटों के लिए काउंसलिंग हुआ, जिसमें 130 सीटें भरी और 39 सीटें जो हैं खाली रह चुकी। पूर्णिया की बात करें यहाँ पे तो 33 सीटों पे काउंसलिंग हुआ, तो जिसमें से 25 सीटें भरी, 8 सीटें यहाँ पे खाली रह गई। उसके बाद रोहतास पे आते हैं तो 280 सीटें यहाँ पे खाली थी, जिसमें से 207 सीटें भरी और 73 सीटें यहाँ पे खाली रह गई। सहरसा की बात करें यहाँ पे तो सहरसा में जो है 47 सीटें यहाँ पे वैकेंट था, जिसमें से 50 सीटें भरी और 22 सीटें अभी यहाँ पे खाली रह गई। उसके बाद है शेखपुरा में 52 सीट के लिए काउंसलिंग हुआ, यहाँ पे 47 सीटें भरी, 5 सीटें यहाँ पे खाली रह गई। शिवहर की बात करें तो यहाँ पे 10 सीटें थी, जिसमें से एक ही सीट भर पाया, बाकी 9 सीट जो है वो खाली रह गया है। यहाँ पे सीतामढ़ी की बात करें तो 21 सीटों के लिए यहाँ पे काउंसलिंग हुआ, जिसमें से 14 सीटें भरी और 7 सीटें जो है यहाँ पे खाली रह चुकी है। नेक्स्ट आते हैं सीतामढ़ी के बाद आपका है सिवान में 25 सीटों के लिए काउंसलिंग हुआ, जिसमें 19 सीटें भरी, 6 सीटें खाली रह गई यहाँ पे। उसके बाद है आपका वैशाली में 75 सीटों के लिए काउंसलिंग हुआ आज प्रखंड में 1 to 5 का, जिसमें से 45 सीटें भरी, तो 30 सीटें यहाँ पे खाली रह गई। उसके बाद है आपका पश्चिमी चंपारण में 260 सीटों के लिए काउंसलिंग हुआ प्रखंड में, 74 सीटें भरी और यहाँ पे 133 सीटें खाली रह गई। तो टोटल जो है यहाँ पे 1712 सीटें रिक्त था 1 to 5 में प्रखंड में, जिसमें से 1119 सीटों पर जो चयन हो पाया और 593 सीटें अभी भी खाली रह गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही फिर नया कोई अपडेट आएगा मैं अपडेट कर दूँगा।